सर्वेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आमल की एकादशी कथा। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत का महत्वपूर्ण स्थान रहता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियाँ आती है। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। पद्म पुराण में एकादशी का बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व बताया गया है। उसकी विधि विधान का भी उल्लेख किया गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी, आंवला एकादशी, खाटू श्याम एकादशी या रंगभरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ साथ आंवले के वृक्ष की पूजा करने का विधान है। माना जाता है कि इस दिन स्नान वाले पानी में आंवला डालकर नहाने शुभ फलों की प्राप्ति होती है और जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिल जाती है। आमल की एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु को आंवले की पूजा की जाती है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने वाले को सुख समृद्धि और धन वृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन श्री हरि विष्णु का आंवले के रस से अभिषेक करना चाहिए। 11 आंवले भगवान विष्णु को चरणों में अर्पित करें और फिर इन्हें दान कर दें। इससे धन की कमी दूर होती है। कहते हैं कि आमल की एकादशी पर आंवले के पेड़ को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास रहता है। इस दिन आंवले के वृक्ष पर हल्दी में कच्चा सूत करने के बाद 7 बार परिक्रमा कर उस पेड़ पर लपेटें। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। मान्यता है इससे भगवान विष्णु आपको हर संकट से बचाएंगे। आमल की एकादशी। एकादशी तिथि का प्रारंभ 2 मार्च को सुबह 6:39 से हो रहा है और समापन 3 मार्च को सुबह 9:11 को होगा। अब बात करते हैं पारण का समय की। जो भी जातक एकादशी का व्रत रखेंगे वे इसका पारण 4 मार्च 2023 को सूर्योदय के बाद कर सकते हैं। समय रहेगा सुबह 6:46 से सुबह 9:07 तक। अब बात करते हैं आमल की एकादशी व्रत कथा की। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का सुंदर वर्णन करते हुए सुनाया। अब आपने फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है, कृपा कर मुझे बतलाइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमल की एकादशी है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके प्रभाव से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, मैं आपको महर्षि वशिष्ठ जी द्वारा राजा मांदता को सुनाई गई पुरानी कथा के बारे में बताता हूँ। आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। राजा मांदता बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले है कि हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाले आमल की एकादशी के व्रत का वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में होती है। एक वेदिश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चेत्रथ नाम का एक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और आबाल वृद्ध, स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बालवर सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों को नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा आदेश स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों को नाश करो। उस मंदिर में सब ने रात्रि में जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल हो वह बहेलिया उस जागरण को देखने के लिए मंदिर में एक कोने में बैठ गया और भगवान विष्णु का एकादशी माध्यम की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की बातें उसने भी सारी रात जागकर बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिया की मृत्यु हो गई। मगर उस आमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना के सहित धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, क्रांति में चंद्रमा के समान और वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी म्लेच्छ वहाँ पर आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द कहते हुए राजा की ओर दौड़े। म्लेच्छ कहने लगे, इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, तो इसको अवश्य मारना चाहिए।
ऐसा कहकर वह उस मलेच्छ राजा को मारने दौड़े। वे अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंकने लगे। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते थे। उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर में एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों में लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई कि हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। जनहितार्थ इस कथा को आप अधिक से अधिक शेयर करें और आज का ज्योतिष वैदिक ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय हिंद, जय भारत।